हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं ममता। आप सभी का ममता मैम एसआर चैनल में स्वागत है। ये परसेंटेज की हमारी 6वीं क्लास चल रही है, 6th क्लास है। तो हमारा ये प्रश्न का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब हम भारी भारी क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर पा रहे हैं। जो मेरे साथ पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जो नए हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी सीख सके। तो चलिए प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना हो। कहने का यही मतलब है, ये बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि चीनी के मूल्य में 20% बढ़ा है, तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करें, यानी कि चीनी की जो खपत है हम खर्चा कर रहे हैं कितना प्रतिशत कम करें ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना हो। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को आप सीख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आता है एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर, और इसी क्वेश्चन के संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रिलेटेड होगा, सेंटेंस इधर उधर होगा, और जो है ये अंक भी है वो भी अदला बदली हो सकता है, लेकिन घुमा फिरा कर आता है। तो देखिए ये फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूला को सीख लीजिए, क्योंकि हम मैथ सीख ही रहे हैं। फॉर्मूला अगर हमें मालूम है तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर है, जितना मर्जी टेढ़ा मेढ़ा, हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर ऊपर पूछे वृद्धि तो नीचे पूछेगा जरूर कमी, अगर ऊपर पूछे कमी तो नीचे जरूर पूछेगा वृद्धि। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर वृद्धि पूछे तो हम क्या करते हैं, 100 में हम उतनी संख्या को प्लस करते हैं। अगर कमी पूछे तो हम 100 में उतनी संख्या को माइनस करेंगे। ये वाला स्टेप, आप ये दूसरा स्टेप है, इसको याद कर लीजिएगा, इसे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, वृद्धि। तो देखिए वृद्धि है तो क्या लिखेंगे, या वृद्धि हो या कमी उसको ऊपर में लिखेंगे, और बटा में अगर वृद्धि हो तो ऐड और कमी हो तो सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस। तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो ये 20 और ये 100 में 20 जोड़े तो ये 120 हो गया, और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 2 पाँचे 10, और ये हो गया 50/3%। इसको भाग देंगे इससे तो कितना आ जाएगा, 16.2/3%। यानी कि जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो हम क्या किए, अपने खपत में हम थोड़ा खर्चा, चीनी की खपत कम करने लगे। ठीक है, ताकि हमारे जो पॉकेट पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, कोई भी चीज़ का, किसी चीज़ का मूल्य जब बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपना जहाँ पहले 1 किलो लाते थे वहाँ पर क्या करते हैं, हम आधा किलो लाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पॉकेट पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बात यही है। ठीक है, ऐसा इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो वैसे ही नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, जोसेफ की आय को 10% कम किया गया। जोसेफ की आय को जितना पहले था उसमें 10% कम किया गया। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर यानी कि पहले स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इसी तरह है, ये भी घुमा फिरा कर बोला गया है, इसीलिए कह रही हूँ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत कुछ आपको इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, बिना स्किप किए हुए आप देखिए और सीखिए, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन मैंने खुद कहा है ये कि क्वेश्चन आता है घुमा फिरा कर आएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन यही है हमारा। तो जोसेफ की आय को 10% कम किया गया, तो 10% कमी हो या वृद्धि इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अगर कमी हो तो हम 100 में हम माइनस करते हैं, और वृद्धि हो तो हम 10 में ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 90 और ये 100%। ठीक है, तब इसको काट लिए हम, तो ये आ गया 100/9%। अब इसको हम इसे भाग देंगे तो भाग देकर आ जाएगा 11.1/10।
9%। ठीक है, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य है? तो देखिए 11.1/9% की वृद्धि अनिवार्य होगी। तो चलिए ये भी हमने क्वेश्चन को सीख लिया। चलिए तो ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जितना ही वीडियो हमारा लंबा होता जाएगा वैसे ही हमारा जो प्रश्न का लेवल बढ़ता जाएगा, इसीलिए आप बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, x तथा y के वेतन का योग 2000 है। x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो y का वेतन क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग है प्रश्न। ठीक है, x और y 2 पर्सन है, उनका वेतन का योग, दोनों का वेतन का योग, दोनों जॉब कर रहे हैं और दोनों जो वेतन कमा रहे हैं, ठीक है, उनका योग मैंने इनका टोटल कितना है? 2000 दोनों का। तो x अपने क्या करता है? x अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। तो यानी कि x जो है अपने वेतन का 5% ही बचत कर रहा है। तो का मतलब हो गया, x को हमने यहाँ लिख लिया, वेतन का मीन्स की का मतलब गुना होता है और 95% खर्च कर रहा है यानी 5% बचा रहा है। तो 5% यहाँ लिख लीजिए। और y अपने वेतन का क्या कर रहा है? 85% खर्च कर दे रहा है। तो कितने प्रतिशत बचा रहा है? तो y अपने वेतन का 15% बचा रहा है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और इसे भी काट लीजिए, 5 कम 5 और 5 दिए 15। ठीक है, तो अब इसको अगर हम रेशो में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3:1। ठीक है, अगर बटा में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, अब क्या कह रहा है? x तथा y के वेतन का योग, जो ये x और y के वेतन का योग कितना हो जाएगा? x तथा y का वेतन का योग 2000 है। ठीक है, और x y का, इनका x और y का योग किए हम तो कितना हुआ? 4, यानी कि योग मतलब होता है जोड़ना। तो हम x और y को जोड़े तो हमारा 4 हुआ योग में, और पहले से ही x तथा y का योग दिया गया है 2000, तो योग बराबर योग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम 2000 को ऊपर लिखेंगे और बट्टा में 4। अब इसको हम भाग देंगे तो ये आ गया हमारा 500। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? तो y का वेतन क्या है? y का ही मान निकालना है। तो हमारा ये y क्या है? 1। ठीक है, तो हमारा 1 का ही, हमारा 1 का जो है वैल्यू आया था ये 500, 1 का हुआ 500। ठीक है, तो अब ये हमारा y जो है, y हमारा ये जो 500 है, 500 को हम, हमारा y जो है अनुपात 1 है, y जो है अनुपात 1 है, तो ये हमारा जो 500 है इसको हम, ये अनुपात 1 का आया था 500। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम 500 अनुपात 1 के पास ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 500। तो यानी कि y हमारा निकल आया, y का वेतन निकल आया। अब 1 को हम गुना करेंगे 500 से तो 500 ही ना आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये y का हमारा वेतन आ गया 500। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, x तथा y के वेतन का योग 2000 है, सॉरी। x अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है और y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। तो यदि उनके बचत समान हो तो y का वेतन क्या है? y का वेतन हमें निकालना है, बात यही है। तो x अपने वेतन का 95% खर्च कर दे रहा है यानी 5% बचत कर रहा है, और y अपने 85% खर्च कर रहा है यानी 15% बचा रहा है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब 5 को इससे काटिए तो 5 × 5, 5 × 15, तो अनुपात में आ गया ये रेशो में 3:1, और अगर बटा मिले तो 3/1 आएगा। तो क्या है? x तथा y अनुपात का योग हुआ 4, और जबकि रियल में दिया गया है वेतन का योग 2000।
तो ये 2000 है, अनुपात 1 का निकलेगा। अगर अनुपात 1 का निकला हमारा, अनुपात 1 का निकला 2000 और बटा में हम 4 से भाग देंगे। 4 अनुपात 2000 बटा में 4, तो इसको भाग दे दिए तो हमारा काटे तो कितना आया 500। तो अनुपात 1 y का है अनुपात, y है अनुपात 1 में, तो 1 हुआ हमारा, ये 1 का कितना निकल आया 500। तो 1 हमारा है y अनुपात 1 और हमारा कितना निकल कर आया था 500। तो गुना में हम 500 करेंगे तो 500 एकम 500 हुआ। तो यानी कि y का ही वेतन निकालना था, यानी कि y का वेतन आई हुआ 500 रुपये। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी हमने प्रश्न को बना चुके हैं पहले इस वीडियो में। तो देखिए वही बोल रही हूँ कि मैंने क्वेश्चन जितना भी लेती हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेती हूँ, ठीक है। और ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, घुमा फिरा कर आता है। तो देखिए यहाँ पर भी ये घुमा फिरा कर ही आया है। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है और फिर इसमें 20% की कमी की गई है, उसके वेतन में परिवर्तन है, तो बताइए हमें क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में हम जब एक कोई संख्या में 2 बार घटना घटे तब हम उसमें ए बी का फॉर्मूला लगाते हैं। ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी, यानी कि ए गुना बी, ठीक है, और ये बटा में 100, ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत, ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। ये फॉर्मूला मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, उसका भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। आप सीखना चाहेंगे तो सीख लीजिएगा। इस प्रश्न में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसी ए बी फॉर्मूला पर 2 वीडियोज़ बनाया है, क्योंकि मेरे को लगा कि पहले वीडियो में मैंने कम इन्फॉर्मेशन दी है, फिर इसलिए मैंने और इसका वीडियो बनाया है, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न बार बार स्टूडेंट आता है एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर परसेंटेज में, और ये आपको पता ही है कि चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक चैप्टर से हमारे इसमें 2-3 चैप्टर हमारे कंप्लीट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशो का, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए हम कैसे हम सॉल्व करेंगे। ए हुआ ये हमारा 20%, ये है ए और ये है बी फॉर्मूला में। तो हम अब फॉर्मूला के अनुसार हम पुट करते हैं। ए हमारा कितना है 20। पहले तो आप ये समझिए, जब वृद्धि हो तो हम प्लस करते हैं, ठीक है, वृद्धि हो तो प्लस करते हैं, अगर कमी हो तो हम माइनस करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपको चिन्ह जरूर आप अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि चिन्ह के ऊपर ये प्रश्न सॉल्व होगा। अगर आप चिन्ह अच्छे से नहीं लगाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन, आपका आंसर सही से नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहले पूछ रहा है वृद्धि, तो यानी कि ए वृद्धि है तो यानी प्लस, तो हमारा ए क्या है 20 प्लस में है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है बी क्या है कमी में, तो यानी कमी क्या है माइनस 20, ठीक है। अब क्या है प्लस माइनस इन हमारे ये जो चिन्ह है इनके गुणनफल के अनुसार, यानी इनके गुना के अनुसार, तो प्लस माइनस माइनस, ये चिन्ह के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया। एक बार तो आप इस वीडियो को देख ही लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है ए बी फॉर्मूलाज का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस, अब ए बी गुना, तो 20 गुना 20 हो गया, ठीक है, और बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, और ये प्लस माइनस माइनस कट गया ये, तो ये रह गया माइनस में ये 2 गुना 2 4। तो अब ये हमें पता चला, अब ये बताइए स्टूडेंट ये कमी होगा कि वृद्धि, तो ये हमारा कमी होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है। अगर ये प्लस का चिन्ह होता तो वृद्धि होता, अगर माइनस का चिन्ह है तो यानी कमी है। तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन है, यानी कि 4% की हमारी कमी हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी फॉर्मूला भी यहाँ पर आप सीख चुके हैं। तो चलिए हम ऐसे ही अपने नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आई होप आपको सभी समझ में आ रहा है प्रश्न। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर तो कीजिएगा ही कीजिएगा,
क्योंकि हमें भारत को बहुत ही आगे ले जाना है। हमारे भारत का हर स्टूडेंट को टॉपर बनाना है। तो चलिए अब इसी तरह ये नेक्स्ट प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। ये भी प्रश्न हमारा बहुत ही खास है। देखिए तो ये हमारा प्रश्न क्या है। ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय का 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए बी तथा सी की आय का योग क्या होगा। ये देखिए प्रश्न बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, कंफ्यूज कर रहा है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हम इसे देखिएगा, इसे भी हम आसानी से इसे भी कर लेंगे। वो जो हमने पीछे प्रश्न किया है उसी टाइप का ही है क्वेश्चन। ये इसमें कुछ ज़्यादा ही घुमा फिरा कर बोला गया है। तो देखिए ए की आय का बी 5%, तो ए की आय का मतलब गुना 5% यही है, और बी का आय का 15% का मतलब गुना हो गया 15%, ठीक है, के बराबर है, यानी कि बराबर का चिन्ह देंगे। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब ये हो गया 5 तिये 15, तो यानी कि ए अनुपात बी, तो ये कितना हो गया 3:1 ऐसे लिख सकते हैं। अगर बटा में लिखना हो तो ए बटा बी, तो ये 3/1 होगा, ऐसे लिखेंगे। फिर अब कह रहा है बी की आय का 10%। अब कह रहा है बी की आय का 10% और सी की आय का कितना है 20% के बराबर है। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और इसे काटेंगे तो 10 दूना 20, ये 2 हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया B अनुपात C, तो ये 2:1 ऐसे लिखेंगे। तो देखिए आपको जब आपके हमारा ग्रुप में आए, हमारा ये ग्रुप में आए तो क्या करते हैं हम, पहले ये अनुपात को हम सेम करते हैं। ये ये देखिए एक समान ये ग्रुप है, ग्रुप में ये एक समान है, बी है, यहाँ पर भी है, लेकिन हमारा जो अनुपात है ये एक समान नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप वाले को हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अनुपात को हम सेम करते हैं। जो ये हमारा सेम ग्रुप रहता है, ये भी ग्रुप, ये हमारा बी वाला ग्रुप है, ये एक समान है। देखिए ये भी है, ए है, बी है और बी है और सी है। ये देखिए बी एक समान है, लेकिन जो अनुपात है ये एक समान नहीं है। तो सबसे पहले अनुपात को हम सेम करेंगे। अब हम कितने से गुना करें कि नहीं तो यहाँ पर भी 2 हो और यहाँ पर भी 2 हो, नहीं तो यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 1 हो, यानी कि दोनों का अनुपात एक समान होना चाहिए। तो हम ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाए, यहाँ पर भी, तो हम इसको 2 से गुना करेंगे। तो 2 एकम 2, तो इसको भी हम 2 से ही गुना करेंगे, ठीक है, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये हो जाएगा 2 तिये 6, क्योंकि ये अंश हर है, ठीक है, इसलिए हम एक अंक से ही दोनों को गुना करेंगे। तो ये आ जाएगा 6:2। तो अब देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, अब सी होगा। हम ऐसे ही ना लिखते हैं, ठीक है, अब ऐसे नहीं लिखते हैं ए बी बी सी, ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, एक लेंगे तो ये हमारा कॉमन में आया बी, ए बी सी हो गया। अब इसका हमने किया तो ये कितना हो गया, ए हमारा हो गया 6 अनुपात, और ये हो गया हमारा बी हो गया 2 और सी हो गया हमारा 1, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि सी की आय 2000 रुपये है, ठीक है, यदि सी की हमारी क्या है आय है जो हमारी 2000 है, तो क्या है देखिए ये सी जो है, सी की अनुपात क्या है 1 है। जो सी है इसकी अनुपात कितना है 1 है, ठीक है, 1 है। और हमारा इसमें सी की आय पहले से ही दिया गया है 2000 रुपये, ठीक है। तो हमारा 1:1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000 हो जाएगा। फिर कह रहा है ए बी तथा सी की आय का योग क्या होगा, तो यानी कि ए और बी और सी का योग,
तो यानी कि योग मतलब जोड़ होता है, इनको हम जोड़ेंगे 6, 7, 8, 1, 9। तो इनका हम ए बी सी का हम अनुपात का योग किए तो हमारा 9 हुआ, और हमारा एक जो अनुपात एक जो था तो हमारा 1 था, तो उसको हम वैल्यू पहले से ही हमारा 2000 दिया गया था, ठीक है, 2000 दिया गया था, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 1000। तो आप क्या करेंगे, अब ये जो हमारा 1 का वैल्यू हमारा निकला था, अनुपात 1 का वैल्यू निकला था 1000। अब हम अनुपात 9 है, अब 9 का हम वैल्यू निकालेंगे, तो 9 को हम, ठीक है, 1 से गुना करेंगे, तो 1 का हमारा वैल्यू कितना निकल आया था, 1 का वैल्यू हमारा कितना निकल आया था 1000, ठीक है। तो अब हम 9 को गुना करेंगे 1000 से, कितना आ गया है ये 9000, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा।